विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं का ओसी से ठंडा ओसी से गर्म ये पाठ को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। यानी एक लकड़हारा था और वो जंगल में जो लकड़ियाँ काटता था और शहर में जाकर जो उन्हीं लकड़ियों को शाम में बेच दिया करता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। यानी अंदर जंगल के अंदर गया। सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं थी, तो इसलिए वो जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। यानी सर्दी की वजह से हाथ जो है बहुत ठंडे हो जाते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी, मतलब उनमें जो है सुनपन आ गया था। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। हाथों को जो है मलता और उसमें फूंक मारता हाथों को कि वो गर्म हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। जंगल में जो है किस अलग अलग तरह की जो है जानवर रहते हैं, और सुना है उसमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। मतलब छोटे छोटे जो है बहुने आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से, मतलब बहुत छोटे होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो वो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि ये क्या करता है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं। यानी हम जैसा अगर से उनकी बस्ती में चला जाए आम इंसान, तो बड़े हैरत से देखते हैं उन्हें, लेकिन वो हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो है परदेसी किसी नए इंसान को सताते नहीं, न ताले बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। यानी सभी बच्चे जो है अच्छे होते हैं उनके यहाँ। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमुक ठुमुक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। इसमें बताया गया है कि एक लकड़हारा जो था वो लकड़ियाँ जो है जमा कर रहा था, और बालिश्तिये जो छोटा बौना आदमी था वो उसे देख रहा था। तो बौने आदमी ने देखा कि ये बार बार जो है हाथ को जो है फूंकता है हाथ में, तो ये क्या बात है, सोचने लगा। तो उस जगह से उठ के जो कुछ दूर जगह चलकर जो है लौट आए। तो मालूम नहीं पूछने पर जो है आदमी बुरा न माने, तो फिर मगर न रह गया। तो आखिर लकड़हारे के पास वो छोटा आदमी गया और कहने लगा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंककर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ। फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा,
ये बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे। मियाँ बालिश्ते ने जो है सुपारी जैसा अपना छोटा सा जो सिर हिलाया और अच्छी बात ये कह के जो है वहाँ से खिसक गए, वहाँ से चले गए। मगर आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। इन्हें मियाँ बालिश्ता जो है कहीं वहीं जो है आसपास बैठा हुआ बराबर जो है एक सारा देख रहा था लकड़हारा क्या कर रहा है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। दोपहर का वक्त हुआ और लकड़हारा जो है खाना पकाने की जो है उसे फिक्र हुई। वो सोचने लगा कि क्या पकाना चाहिए। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। लकड़हारे ने जो है चूल्हे को सुलगाया और आलू को जो उबलने रख दिए। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बराबर ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता था। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता रहा। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपने एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंककर जलाएगा? लेकिन आलू जला वल्ला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमुक ठुमुक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। इन्हें जो है बालिश्ते उसके पास लकड़हारे के पास आया। लकड़हारा जो है फूंक रहा था और मुंह में जो है लकड़हारे ने जो है आलू को मुंह में रख के जो है वो खा रहा था। तो बालिश्ते को जो हैरानी हुई, तो बालिश्ते उसके पास गया, लकड़हारे के पास, और सलाम करके पूछा कि एक बात तुम्हें पूछना है। तो लकड़हारे ने कहा कि कहो, पूछो, मैं बुरा क्यों मानूं? बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंककर ठंडा कर रहा था। बालिश्ते ने उससे लकड़हारे से कहा कि तुम इसे और क्यों फूंक रहे थे? तो इसे फूंकने का क्या फ़ायदा? तो लकड़हारे ने कहा कि मैं इसे मुंह से फूंककर इसे ठंडा कर रहा था। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। यानी ये देखकर जो है बालिश्ते जो है घबरा गए और पीछे काँपते काँपते पीछे हटते रहे। ज़रा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर काँप कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आ, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या भला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। इन्हें उसे ज़रा भी जो है जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो लकड़हारा है वो उसी जो आलू को जो है ठंडा भी कर रहा है और गर्म जो है उसे खा रहा है, तो ये समझ में आने की नहीं थी।
तो इस प्रकार जो है ये 8वीं कक्षा का हिंदी का दूसरा पार्ट ये अभी हमने देखे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।